आखिर क्यों उचट जाती थी राजा डीलन शाह के शरीर से बंदूक की गोली? राजा डीलन शाह के शरीर पर जहर असर क्यों नहीं करता था? राजा डीलन शाह के शरीर पर तलवार और भालों के घाव क्यों नहीं बनते थे? राजा डीलन शाह के पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ थीं? क्या है राजा डीलन शाह की सिद्ध जड़ी की कहानी? राजा डीलन शाह अपनी मृत सेना को कैसे जीवित कर लेते थे? कहाँ है राजा डीलन शाह का किला, महल, बावली और शहीद स्मारक? जी हाँ दोस्तों, 1842 के बुंदेला विद्रोह और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे गोंड राजा डीलन शाह जी भारतीय इतिहास के ऐसे परम प्रतापी राजा हैं जिनको कभी गोली नहीं लगा करती थी। बंदूक की गोली उनके शरीर से लगकर उचट जाती थी। उनके शरीर पर जहर का असर नहीं होता था, ना ही तलवार, भाले या अन्य अस्त्र शस्त्र के घाव बनते थे। साथ ही वे अपनी मृत सेना को भी जीवित कर लेते थे। राजा डीलन शाह के पास अनेक सिद्ध शक्तियाँ थीं। वे प्रकृति शक्ति बड़ादेव के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्हें अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। उन्हें ईश्वरीय शक्तियाँ स्वप्न में दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय बताती थीं। इसी प्रकार एक बार स्वप्न के आधार पर वे जंगल में साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते हुए उन्होंने एक हिरण पर बंदूक से गोली चलाई। गोली हिरण के शरीर पर लगी अवश्य, परंतु उचट गई। यह दृश्य देखकर राजा डीलन शाह और उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए। तब हिरण के द्वारा खाई जा रही उन पत्तियों को राजा डीलन शाह अपने साथ ढिलवार महल में ले आए। महल में आकर उन्होंने सारी घटना अपनी रानी मदन कुंवर को कह सुनाई। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने एक बकरे को वे चमत्कारी पत्तियां खिलाईं और गोली मारी, तो बकरे के शरीर से भी गोली उचट गई। फिर राजा डीलन शाह ने अपनी रानी से कहा कि वे उन पत्तियों को अपने मुंह में रखेंगे और रानी उन पर गोली चलाए। यह सुनकर रानी मदन कुंवर थोड़ी घबरा गई, परंतु राजा डीलन शाह के समझाने और यह कहने पर कि रानी तुम तो एक छत्राणी हो, तुम्हें बंदूक और गोली से कैसा भय? रानी ने कहा, क्या कोई नारी अपने पति पर बंदूक से गोली मार सकती है? परंतु राजा डीलन शाह नहीं माने। तब आखिर रानी मदन कुंवर ने गोली दाग ही दी। वही हुआ जैसा कि दोनों को आशा थी। राजा डीलन शाह के शरीर से बंदूक की गोली लगकर उचट गई। यह देखकर वह दोनों बड़े प्रसन्न हुए। तब राजा डीलन शाह ने वह सिद्ध पत्तियां ताबीज में भरकर अपनी जांग में चीर कर रख लीं। तब से उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र और जहर का असर नहीं होता था और बंदूक की गोली शरीर से लगकर उचट जाती थी। राजा डीलन शाह के पास दूसरी सिद्ध जड़ी चितावर थी। यह एक ऐसी महान जड़ी है जिससे कि लोहे की बड़ी से बड़ी जंजीर और ताले को खोला जा सकता है। इसके छूने मात्र से जंजीर और ताले टूट जाते हैं, परंतु यह जड़ी सिद्ध पुरुष के अलावा किसी के पास नहीं रह सकती, क्योंकि यह काले सर्प का रूप धारण कर रखने वाले को ही डस लेती है। राजा डीलन शाह के पास तीसरी जड़ी मृत संजीवनी थी, जिससे वह अपनी मृत सेना को भी जीवित कर लेते थे और अंग्रेजों की बड़ी से बड़ी सेना का मुकाबला कर पाते थे। राजा डीलन शाह सांस रोकने की कला में भी माहिर थे। वे सांस रोककर घंटों सुसुप्त अचेतन अवस्था में आ जाते थे, जिससे दुश्मनों को लगता कि वे मृत हो चुके हैं। इस प्रकार वे दुश्मनों को और अंग्रेजों को चकमा दे देते थे। दुश्मन उन्हें मृत समझकर छोड़कर भाग जाते थे। राजा डीलन शाह को बहुत सारी जड़ी बूटियों, औषधियों और सिद्ध शक्तियों का ज्ञान था। साथ ही वे गोंडी मंत्रों में भी पारंगत थे। इन सब सिद्धियों और जड़ियों के बल पर वह राजकारी के साथ नर नारियों का शारीरिक और मानसिक उपचार कर मानवता की सेवा भी करते थे। राजा डीलन शाह
सांप का जहर भी उतार सकते थे। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर उन्हें फांसी कैसे लगी। उन परमवीर प्रतापी अदम्य साहसी भारत माता के सच्चे सपूत का बलिदान आखिर किस प्रकार हुआ। भारत में वीरों के साथ साथ गद्दारों की भी कमी नहीं रही है। इमझिरा के राव सूरत सिंह लोधी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। उन्होंने राजा डीलन शाह की कई गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा दी, जिससे कैप्टन मैसेंटायर, डॉक्टर ब्रैडले, कैप्टन जे रियाल, कैप्टन टर्नन, कैप्टन गार्डन, कैप्टन ईट्स ने मद्रासी रेजिमेंट की फोर्स के साथ आक्रमण कर दिया। राजा डीलन शाह को उनके साथियों सहित पकड़ लिया गया और उनकी ढिलवार किले के पीछे बरगद के पेड़ पर लटकाकर 16 मई सन 1858 को फांसी दे दी। राजा डीलन शाह को फांसी दे तो दी गई, परंतु वे जीवित ही रहे आए। तब कैप्टन टर्नर ने उन्हें जहर पिलाया, कोड़े मारे, तलवार भाले से कई वार किए, परंतु उनका कुछ न हुआ। सभी आश्चर्य से देखने लगे। तब अंग्रेजों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसी प्रकार भूखे प्यासे लटके लटके 3 दिवस 3 रात हो गए, परंतु वे नहीं मरे। उनकी गर्दन 1 फीट लंबी हो गई। राजा डीलन शाह के सभी साथी पकड़े और मारे जा चुके थे। उनके पुत्र रघुराज शाह उर्फ लाल शाह और नाती चित्रभान शाह को 17 जनवरी 1858 को चीकली ग्राम, जो कि वर्तमान रायसेन जिले में स्थित है, पूर्व में ही बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी जा चुकी थी। उस समय ऐसा कोई क्षेत्र में वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ जो उन्हें छुड़ा पाता। अतः राजा डीलन शाह ने अपनी धरती माता और मातृभूमि की आज़ादी की बलिवेदी पर अंतिम आहुति देने का निर्णय लिया। अंग्रेजों के बार बार पूछे जाने पर राजा डीलन शाह ने अपना गुप्त मर्म उन्हें बता दिया और चाकू मंगवाया और जांग चीरकर सिद्ध जड़ी निकालकर फेंक दी। तब जाकर धरती माता के उस लाल ने महाप्रयाण किया। कहते हैं उस समय उपस्थित क्रूर अंग्रेजों ने भी उस महान व्यक्तित्व को सलामी दी। धन्य है भारत माता के ऐसे वीर और धन्य है वह वसुंधरा जहां ऐसे माटी के सच्चे सपूतों ने जन्म लिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम ढिलवार में राजा डीलन शाह का किला, महल, बावली, शहीद स्मारक, प्रवेश द्वार और कई निशानियां हैं जिनका संरक्षण करना अति आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन महान वीरों के त्याग, बलिदान, अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा ले सकें। रायसेन जिले के ग्राम गोरखपुर में राजा डीलन शाह का भव्य मंदिर है। यहाँ राजा डीलन शाह को दलसा नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी माँ उन्हें प्यार से दलसा के नाम से संबोधित करती थी। आज भी वे इसी रूप में भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के ग्राम माहुलझर के तालाब में राजा डीलन शाह का सिद्ध स्थान है तथा होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी के समीप उमरदा ग्राम में भी राजा डीलन शाह का सिद्ध स्थान है। इन सभी स्थानों पर राजा डीलन शाह दलसा दादा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय दलसा महाराज, जय राजा डीलन शाह जी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,